नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भूत वश्य साधना के बारे में। दोस्तों, भले ही कोई माने या न माने, भूतों का अस्तित्व होता ही है। यह पूछिए उनसे जिसके ऊपर बीतती थी, जिसके ऊपर बीतती है। वे ही जानते हैं कि कैसा प्रबल प्रकोप होता है इन त्रियोनियों का, कैसे कैसे क्षमताएं बढ़ जाती है। इन योनियों के अंदर से भूमि तत्व निकल जाने के कारण हवा में उड़ती हुई वस्तुएं, उलटते पलटते कपड़े, हर क्षण ऐसा आभास होना कि कोई अदृश्य व्यक्ति भी इस घर में रह रहा है, या घर में चलने पर अपने पीछे पीछे किसी की स्पष्ट पदचाप सुनाई पड़ता है। सामने रह रहकर कोई काला साया तैर जाना, कई बातें प्रमाणिक होती हैं उनकी उपस्थिति में। केवल उपस्थिति ही नहीं, भूत प्रेतों के सारे घर का वातावरण विषाक्त और मलिन बन जाता है। जिस घर में कोई अप्राकृतिक मृत्यु हो, उसमें तो यह अभिशाप बनकर छा जाते हैं। कभी घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कभी कोई अपने अंदर कुछ घृणित विचारों की भीड़ भरी पाता है, तो कोई अपने अंदर अत्यधिक कामोत्तेजना को भड़कता हुआ पाता है। इसी को भारतीय शास्त्रों में पितृदोष कहते हैं। और जबकि कोई भी अतृप्त आत्मा अपना भोजन संबंधित भोग व काम वासना संबंधित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को भी माध्यम बना लेती है। ठोस देह न होने के कारण वे अपनी वासनाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं और इसी से किसी को भी माध्यम बना ऐसी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और जिस व्यक्ति पर ऐसे इत्रियोनियों का प्रकोप एक बार हो जाए, उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है और सारा चिंतन दूषित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति दिलाने का एक उपाय शेष रह गया है, वह है पूरी क्षमता से भूतवश से साधना करके इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। यह साधना एक विशेष साधना है जिसमें पीड़ित व्यक्ति हेतु कोई अन्य व्यक्ति भी संकल्प कर साधना कर सकता है। फिर भी उचित यही रहता है कि संबंधित व्यक्ति ही यह साधना करें। दोस्तों, खड़खड़ाहट होना, किसी के पदचाप सुनाई देना, ऐसा लगना कि कोई पास खड़ा होकर के फुसफुसा रहा है, सीने पर दबाव अनुभव करना, अचानक बहुत ही भयग्रस्त हो उठना, ये सभी लक्षण हैं कि अवश्य ही भूत बाधा या प्रेत बाधा व्याप्त हो जाती है। दोस्तों, ये साधना की विधि आप ध्यान से सुने, इसको करने पर अवश्य ही इस संबंध से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी शनिवार की रात्रि को की जाने वाली यह साधना में रात्रि का द्वितीय पैर 12 बजे के बाद 12 बजे जब साधक कक्ष में काले कपड़े पहन करके और काले आसन पर बैठ करके और अपना मुंह दक्षिण की ओर रखें, वह स्वयं भी काले रंग के वस्त्र धारण करें और सामने लोहे के पात्र में सिंदूर से त्रिशूल बना करके उस पर काला तिल की ढेरी बनाओ और एक यंत्र आओ से भूत डामर यंत्र वह स्थापित करके दो और उसकी तिल, सिंदूर, लौंग, इलायची से पूजन कर दो। और एक काली गुटिका आओ से वो गुटिका ने उसके पास रख दो। इस पात्र के सामने घर के जितने भी दरवाजे हैं, उन दरवाजों की एक एक कील गिन करके उस पात्र के सामने रख दो। और एक तांबे का जो लोटा लेकर के उसमें जल भर करके जब ये प्रयोग करो तो आप वहाँ पर रख दो। और अगर साधक स्वयं प्रयोग कर रहा है तो अपने नाम से संकल्प ले, अन्यथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यह संकल्प ले। संकल्प कैसे लेना है? हाथ में जल लेकर के यह कहना है कि मैं मेरे लिए ये भूत वैसे साधना करता हूँ और मेरे जो ये भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी सारी खत्म हो जाए, ये बोल करके। और दूसरे के लिए तो दूसरे का नाम ले लें। इसमें विशेष साधना में गुरु का पूजन अवश्य सही है, क्योंकि गुरुदेव ही वह करुणामूर्ति है जो कि ऐसी सभी बाधाओं के निवारण में सहायक हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आफत हमारे ऊपर ही आ जाती है, तो उस समय गुरु पूजन अगर कर रहे हो तो वह आफत टल जाती है। उसके बाद काली हकी की माला लेनी है, उससे 11 माला मंत्र जाप करने से
और मंत्र है ओम फ्रोम भूत वश्य 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 आज्ञा पाल्य फट। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख लेना। मंत्र जप के उपरांत भूत डामर यंत्र को अपने पूजा स्थान में ही काले वस्त्र में लपेट कर रख दे, किंतु ध्यान रहे कि जहाँ आपकी सात्विक साधना सामग्री रखी है उससे के पास इसको न रखें, और जिस पात्र में जल रखा है उसको जल को लेकर थोड़ा घर में पूरे घर में छिड़क दें और थोड़ा जल अपने आप ग्रहण कर लें। अगर साधक खुद के लिए कर रहा है और दूसरे के लिए कर रहा है तो उसको पिला दें। यदि किसी के लिए संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं तो उसको जल को पिला देना चाहिए। रही बात वो काली गुटिका में काला धागा डालकर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पहनना चाहिए, और जितनी कील है वो प्रत्येक दरवाजे की चौखट पर नीचे की ओर गाड़ दे। प्रथम बार में यह सफलता न मिले तो आपको 2-3 बार यह प्रयोग दोहराना चाहिए। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से लाभ अनुभव करने लगे तब भूत डामर यंत्र और काली हकीक माला को लोहे की कुछ कीलों के साथ काले वस्त्र में लपेट करके किसी निर्जन स्थान में या जंगल में फेंक दे, या निर्जन स्थान में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, तो ये आपके और आप ठीक हो जाओगे इससे। यह आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट साधना थी। तो ये साधना हमने करवाई है, इसके अनुभव भी बताएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।